कल्याणपुर हरिजनपुरवा में अवैध शिकार रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने वन रक्षक अंशुमान साकेत को एक कमरे में बंद कर बंधक बना लिया और उनके मोबाइल में मौजूद वीडियो फोटो को जबरन डिलीट करा दिया। सूचना मिलते ही पनवार पुलिस मौके पर पहुंची और बंधक बनाए गए वन कर्मी को सुरक्षित बाहर निकाला। हमले में वन रक्षक हरिशंकर पाल घायल हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी रमाकांत कोल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं ग्रामीणों ने वन कर्मियों पर उन्हें जबरन फंसाने का आरोप लगाया है। मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। घटना से क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। हाँ, फिर 9-10 बजे फिर छाड़ी नहीं था मनाई रहेगा तावा है लड़का ले पतो ही नहीं ऐसा लड़का ले चली मतलब पूरे घर वाले को उठा के पहले ले गए हैं। हाँ पहले तो लड़का का हमारे लगे हैं फिर दोबारा आए हैं छापा परे आए हैं। हाँ तो लगे हैं सबका फिर हुआ छाड़ दी तो हम बच्चे फिर साहब रहेगा अब कहाँ लाई के नहीं रहेंगे। हाँ मनाई गाँव में बताइए खाद बन बरन साहब आए हैं तो गाड़ी गुप्ता करी नहीं मेरे आदमी को लेके चले गए हैं और उसके बाद हम पता कौन नहीं जाने का कौन शिकार या कौन मांस या न मनाई खाता या न जानता या। कुछ महिला पुलिस रही ही साथ में? महिला पुलिस कुछ नहीं रही यार बल्कि 10-15 जान का देवरानी जेठानी हम बचे रहे तो यहाँ से घर लगे हैं मोड़ पर हुआ तेल जंगल में छाड़ दिए हैं। हाँ तो हम बचे रात के अपन इतने के लड़कियाँ लाई के कोरबा मनाई आवा है। और जेका उठा ले गए हूँ अपना पति यहीं। हाँ का नाम उनकर? रमाकांत। अच्छा ये बतावत है कि ये जंगली सुअर उअर कोनो पकत रहा है या ऐसा कुछ रहा है का अपना पंचे घर में बनावत रहे? घर में रहा नहीं भान साहब हम बचे खेती किसानी वाले मनाई तो खेत बारी दिन भर मनाई काटा रहा का जानी का गाँव में होता तो नहीं होता। सुबह सब्जी चावल कढ़ी बनाए रहे तो वह रखा रहा दिन भर अब आज तक का रखा रहा। आज अब भैंस का दहन है तो अपना पंचे अब का चाहिए थे? हम पति ये चाहते कि हमारे पति का निर्दोष साबित हो हमारे पति। और जंगल विभाग वाले आए रहे रात बिरात के ऐसा कुछ जानकारी उनका मिली रही कि ये जंगली सुअर बनाए के खावा जा रहा है जी। तो हम अपने के लड़किया का लागत हुए उठा ले गए हैं जी। का घटना घटी रही थोड़ा पूरा बताइए डिटेल। हम बीमार है आदमी है कि बैठ रहे हैं आया तो हमसे पूछिन तो हम कहें लड़किया तो घरे में है हरियो को आए तो उठा के लेके चले गए और हम साहब कुछ भी जानते नहीं हैं कि का रहा का नहीं रहा कौन। तो का हिया मांस बनत रहा सुअर के? नहीं साहब नहीं बनत रहा। अपने के विषय में कुछ जानकारी है? हाँ साहब नहीं बना रहा ना। का बना रहा घर में खाना? चावलदार साहब बना रहा यह सब बना रहा। तो अपना पंचे मतलब उनके साथ मारी पीटा वही फॉरेस्ट विभाग वाले कैसे उनका कहा था? साहब हाँ मारपीट तो कौन नहीं भैया। हाँ हमारी इच्छा अपने की ये मारपीट नहीं बेरी है? नहीं भैया हमारे लड़के का लेके चले गए। घर में घुस के लेके रहे लड़किया का कि बाहर से उठा ले गए? घरे में पकड़ी साहब। अच्छा इसमें आदिवासी और हरिजन की दो के अलावा तीसरी बस्ती नहीं है और आदिवासी जो है मांस मछली खाने वाला आदमी है। वो कहीं से हमारे ही परिवार में हमारा भांजा लगता है वो खरीद करके गोश्त लाया और बना के खा रहा था 4:30-5 बजे के लगभग। यहीं अंदर पता नहीं जंगल विभाग को जिसके यहाँ से खरीदा वो अथवा कोई दूसरा कैसे सूचना मिली कि वो जंगल विभाग के कर्मचारी आए और सीधे घर के अंदर बिना किसी बड़े मनई के बिना किसी अभिभावक के सूचना के घर के अंदर घुसे और उस खाते हुए व्यक्ति के पास से थाली और जिसमें वो बनाया था मुश्किल से 200-300 ग्राम खरीदा था। उस खरीदी वाली मांस में से 200-300 ग्राम बचा था और तो खा लिया था तो उसको उठा करके वो लेके चले गए। ये घटना मैं अपना खेत जुता रहा था। ये जानकारी हमको एक शोभालाल चर्मकार नाम का है वो महुआ टोला का है उसने दिया जाकर वहाँ हम कहें हम खेत जुतवा रहे हैं इसके बाद हम देखेंगे। इसके बाद जब हम आए तो यहाँ औरतें रो रही थी बोले कि हमारे बच्चे को उठा ले गए हैं सुअर के मांस के में। तो हम कहें कि भाई तुम लोग सब बोलो कि हम लोग खरीद के खाते हैं हम भी खाते हैं चलिए हम लोगों को भी बंद करिए। हम इनको बुला के चल दिए कुछ 4-6 लड़के। जब हम कुछ दूर गए तो करीब 7 बजे के लगभग फॉरेस्ट विभाग की 2 गाड़ियाँ इधर से आई उधर से फिर गांव की ओर आई। तो उनमें जो बच्चे थे वो बोले कि ये गाड़ी हमारे गांव जा रही है फॉरेस्ट विभाग की गाड़ी है तो हम पता कर लें कि जा के क्या करते हैं। वहाँ से वो लड़के आते हैं और ये औरतें आती हैं
तो देखते हैं कि हर घर में वो घुस करके औरतों को जल जा रहे थे, भला बुरा कह रहे थे। और उनके साथ कोई लेडीज थी, लेडीज पुलिस थी? कोई लेडीज नहीं थी, सिर्फ जेंट्स थे। हाँ। और 4-5 लोग थे। और यहाँ औरतों को भला बुरा जब कहने लगे थे, औरतें हैं कि तुम हमारे घर के गार्जियन को नहीं बुलाए, किसी बड़े मने के नहीं बुलाए, और हमारे घर में माने रात में सोई, रात में तुम क्यों आए हो? तो इनसे छीना झपटी हुई। जब छीना झपटी हुई तो भाग खड़े हुए, तो कोई गिर पड़ा है, तो किसी की खरोंच लग गई, चोट लग गई इधर उधर। तब उन्होंने वहाँ रोड पर जा कर के इनको ज़बरदस्ती घसीट के रोड पर ले गए, अपनी गोदी में बच्चियाँ लिए हुए और गई, तो इनको ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाया। आप लोग क्या चाहते हैं अब? हम लोग चाहते हैं कि न्याय हो। हम लोग आदिवासी हैं, खरीद के खाते हैं, जंगल हमारे पास, खेती नहीं है कि हम करंट लगाएं कि कुछ करें। हम लोगों को कोई तो इसमें मतलब आप लोग क्या बताओ, क्या साजिश क्या लग रही है कि कौन है, कैसा, कहाँ मारा गया, क्या था, क्या यहाँ? कोई जानकारी हम नहीं रखते हैं। हमारी उम्र 68 साल है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी में काम करता हूँ। हमको मौका नहीं मिलता है कि हम किसी के पास जाएं। हम अपना जब आए तो घर में काम करते हैं। ये पूरा गांव है, हमको बता दे कि वो गांव में कितने दिन। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि न्याय हो, बेगुनाहों को ना फंसाया जाए। खाने वाले को फंसाया जा रहा है, लेकिन 2 कुंटल का सुअर मारा गया, वो कहाँ गया? उसकी हड्डी खोपड़ी कहाँ गई? मारने वाले को ये वन विभाग के कर्मचारी कुछ नहीं बोले, इसमें सामंतवादियों का हाथ है। और जो खाता है उसको परेशान करते हैं, जेल भेज दिए। कल हम गए जमानत में, तो वहाँ पर 6-7 लोगों का नाम, मेरा भी नाम उसमें है, जबकि मैं उसमें नहीं था। ठीक। दिनांक 18 को लगभग 5 बजे हमको सूचना प्राप्त हुई कि हरिजनपुरवा गांव में सुअर का मांस, जंगली सुअर का मांस बना के लोग काट के खा रहे हैं। तात्कालिक रूप से हमने अपनी टीम भेज दी। टीम भेजने पर एक रमाकांत कोल जी हैं जो हरिजनपुरवा में रहते हैं, उनके यहाँ कुछ मांस प्राप्त हुआ और उन्हें गिरफ्तार करके उतरेला वन परिक्षेत्र में लाया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने 5 अन्य लोगों के नाम बताए और ये भी कबूल किया कि हमने रात में 11 किलोवाट की लाइन से करंट लगाकर और सुअर का शिकार किया था, जिसे काट कर हमने पूरे गांव में बांटा है। कई सारे इन 5 लोगों में बांटा है। उन 5 लोगों का आइडेंटिफिकेशन होने के बाद डभौरा से टीम वन विभाग की मंगाकर और तरेला की टीम इकट्ठा करके हम लोग मौके पर उन 5 आरोपियों के यहाँ पकड़ने के उद्देश्य से गए थे। वन विभाग की टीम जब वहाँ पहुँची तो वहाँ पे महिलाओं ने लाठी डंडे से हम पर हमला कर दिया। किसी तरह वन विभाग वहाँ से निकलने का प्रयास किया तो रमाकांत यादव जी की पत्नी और अन्य महिलाएं हमारी वन प्रहरी में बैठ गए कि हम रमाकांत कोल को छुड़वा के लाएंगे साथ में। उसके बाद वहाँ पे हमने थाना प्रभारी को भी फ़ोन किया। थाना प्रभारी की इमीडिएट रिस्पांस किया उन्होंने। इमीडिएट रिस्पांस करते हुए स्वयं आए, अपनी टीम को लेकर आए। साथ ही उन्होंने इन्हीं गांव वालों ने हमारे जो बीट गार्ड है अंशुमान साकेत, जो उसी क्षेत्र के बीट गार्ड हैं, उन्होंने बंधक भी बना लिया था। जब उन्होंने वीडियो बनाया इनके लाठी वाठी मारने का तो उनको किडनैप करके उनके फ़ोन से ज़बरदस्ती वीडियो डिलीट करवाए गए। फिर बाद में पुलिस के आने के बाद, समझाइश देने के बाद, थोड़ा धमकाने के बाद, डराने के बाद उन्होंने उसको, हमारे बीट गार्ड को मुक्त किया। कल्याणपुर मोड़ तक आने के बाद पुलिस ने और वन अमले ने मिला के महिलाओं को कल्याणपुर मोड़ पर उतार दिया और उनको समझाइश दे के सरपंच के सामने, थाना प्रभारी के सामने उनको मुक्त कर दिया। वो अपने गांव चले गए थे। उसके बाद हम अपराधी को अगले दिन हमने कोर्ट में पेश किया है और उसको 14 दिन की रिमांड पे कोर्ट ने भेज दिया है। कोर्ट में रमाकांत कोल जी ने स्वयं अपने बयान में स्वीकार किया है कि मैंने करंट लगाया था। जज साहब के सामने ये एक्सेप्ट किया कि मैंने करंट लगाया था। हम 5 लोगों ने करंट लगाया था। हमने करंट लगा के उसको मारा है और पूरे गांव में 5 लोगों को बांटा। जिस 2 वन्य कर्मचारी इसमें घायल हुए हैं वो इनमें हमारे एक वनपाल हैं, वो परिचय सहायक अतरेला एवं देवखर हरिप्रकाश पाल जी हैं और बीट गार्ड है अंशुमान साकेत। दोनों का उसी रात मेडिकल कराया गया और थाना बनवार में जाके उनके खिलाफ 5-6 लोग जो डंडे में चला रहे थे उनके खिलाफ FIR कराई गई। अच्छा, उनमें कोई आरोपी भी पकड़े गए हैं क्या? एक आरोपी रमाकांत कोल जो हमारे में था वो पकड़ा गया। बाकी अन्य अभी थाना से जो भी प्रकरण में दर्ज हो तो वो